ये मुझे वापस इस लाइन में लाने के लिए उकसा रहे हैं। अगर इनका ये शौक है तो मैं ये पूरा कर दूंगा। अगर ये चाहते हैं मैं इस लाइन में वापस आऊं तो मैं भी इस लाइन में वापस आ जाऊंगा। ये जो बदमाश बने फिरते हैं, इनके पास मेरा फोन नंबर है, ये मुझे कॉल कर ले। ये बड़े चौरी बने हुए हैं। अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो ये इसका भी अंजाम इंशाल्लाह देख लेंगे। ये वो गद्दार हैं जब टीपू पहलवान का हुआ और इन्होंने 2-3 मासूम बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया। ये हसन और भाई पुआन ने उसी वक्त टीवी भट्ट साहब से सुलह कर लाज भाई इसी हसन को मरवाने के लिए मरी गया। मैं ही वो वाहिद इंसान था जिसने इसके वहाँ पे पाँव पकड़कर इस बंदे की जान छुड़वाई। ये वो गद्दार है जब इस घर के ऊपर मुश्किल आई इन्होंने इस घर का साथ छोड़ दिया। आज ये लोग इस घर के चोरी बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट में सुलह के बाद से अब तक कैसर भट्ट को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी खासी ट्रोलिंग ताहाल जारी है। इस हवाले से कैसर भट्ट के इंटरव्यूज़ भी सामने आए, लेकिन उन इंटरव्यूज़ में कैसर भट्ट ने एक नपी तुली बात की। ताहम हाल ही में एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि जिसने चौंका कर रख दिया है। उस वीडियो में क्या है, कैसर भट्ट ट्रकामाला ग्रुप के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए पहले मैं आपको वो अल्फाज सुनाता हूँ, वो देखिए और उसके बाद इस पे हम बात करते हैं। गद्दार तो आज भी इस घर में बैठे हुए हैं। ये वो गद्दार हैं जब टीपू पहलवान का हुआ तो इन्होंने फौरन टीवी भट्ट साहब से राब्ता किया और इन्होंने 2-3 मासूम बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया। ये हसन और भाई पुआन ने उसी वक्त टीवी भट्ट साहब से सुलह कर ली और उसके बाद जब टीपू पहलवान इस दुनिया से रुखसत हुए, वफात पाई, उसके 1-2 साल बाद का वाकया है। जब मरी में लाज भाई इसी हसन को मरवाने के लिए मरी गया और मैं ही वो वाहिद इंसान था जिसने इसके वहाँ पे पाँव पकड़कर इस बंदे की जान छुड़वाई। ये वो गद्दार है जब इस घर के ऊपर मुश्किल आई इन्होंने इस घर का साथ छोड़ दिया। आज ये लोग इस घर के चोरी बने हुए हैं। जब भी इस घर के ऊपर मुश्किल टाइम आया ये बाप बेटा भाग गए और ये आज टिकटॉकें बनाकर तस्वीरें लगाकर बड़े डायलॉग लगा रहे हैं। ये 2-3 बंदे जो हैं ये मुझे उकसा रहे हैं, ये मुझे वापस इस लाइन में लाने के लिए उकसा रहे हैं। और मैं आपकी वसादत से ये बता दूं, ये मेरी बात याद रखें, अगर इनका ये शौक है तो मैं ये पूरा कर दूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी चुप का दामन छोड़ दूं और अगर ये चाहते हैं मैं इस लाइन में वापस आऊं तो मैं भी मशावरत कर रहा हूं तो मैं भी इस लाइन में वापस आ जाऊंगा। मेरा फोन नंबर इनके पास है। ये जो बदमाश बने फिरते हैं इनके पास मेरा फोन नंबर है, ये मुझे कॉल कर लें। इनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करें और मुझसे जवाब लें जिस बात का इन्होंने जवाब लेना है। ये आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बड़े चौरी बने हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो ये इसका भी अंजाम इंशाल्लाह देख लेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि कैसर भट्ट खासे बरहम नज़र आ रहे हैं और उसमें वो ट्रकामाला ग्रुप के जो अहम किरदार हैं भाई पहलवान और हसन पहलवान को आड़े हाथों ले रहे हैं। ना सिर्फ उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं बल्कि उनके हवाले से खासी संगीन बातें भी की हैं और ये भी इंकशाफ किया उन्होंने कि अमीर बिलाश टीपू भी हसन पहलवान के ना सिर्फ ख़िलाफ़ था बल्कि उसको मारने के लिए मरी तक गया, तो मैंने ही हसन पहलवान को बचाया था। इस मामले में हकीकत क्या है, इसके अंदर खाने कहानियाँ क्या है, वो तो कैसर भट्ट ही बेहतर बता सकते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया था कि कैसर भट्ट खुलकर अब सामने आ गए हैं भाई पहलवान और हसन पहलवान के ख़िलाफ़। और वो इस सुलह ना होने में, इस सुलह से मुराद मेरी टीवी भट्ट ग्रुप और बिलाश टीपू फैमिली की सुलह के हवाले से कि उन दोनों ग्रुपों में सुलह क्यों नहीं हो पा रही, वो बबागे दहल ये बात कर रहे हैं कि हसन पहलवान और भाई पहलवान जो हैं वो सुलह ना होने में बहुत बड़ी रुकावट है। मेरे ज़रा ये बात भी बताते हैं कि जो बातें कैसर भट्ट ने इस वीडियो बयान में कही हैं और उसने यहाँ तक उसमें कुछ ऐसे मामला भी बयान कर दिए हैं कि कुछ लोगों के मारे जाने के भी इंकशाफ किए हैं। इस बात में तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं कि कैसर भट्ट जितना जानते हैं टीपू ट्रकामाला फैमिली को, शायद ही दीगर लोगों में कुछ जानता हो, क्योंकि इनका एक 26 से 27 साल की रफाकत जो है उस ग्रुप के साथ गुजरी है। और कैसर भट्ट ही वो वाहिद शख्सियत थे कि जब अमीर बिलाश टीपू
हुए तो कैसर बट ने खुल खिला कर तीफी बट ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया था। ये बातें तो बहुत बार हो चुकी हैं कि ये चीज़ मैंने भी बारहा मरतबा की कि कैसर बट जोश जज्बात में बहुत सारे गैर नामुनासिब जो अल्फाज थे वो अपने ज़बान से निकालते रहे कि वो एक अच्छी बात नहीं है। और देखें ना, आज दोनों ग्रुपों में सुलह भी हो गई है, लेकिन वो जो उनके बयान थे आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन जितनी तनकीद और आप कंट्रोलिंग का निशाना ने बनाया जा रहा है कि वो अब खुलकर सामने आकर हसन पहलवान को और बही पहलवान को ऑन कैमरा भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि ऑफ कैमरा जो एक कमरे की जो गुफ्तगू होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा संगीन बातें इन दोनों के हवाले से कर रहे हैं। कैसर बट के दिल में बहुत सारे ऐसे राज दफन हैं कि अगर वो बयान कर देंगे तो आने वाले वक्त में बहुत बड़े, आप ये कह सकते हैं कि दुश्मनी के हवाले से धमाके सामने आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि कैसर बट को हमें इस हवाले से अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने सुलह करके कोई गलत कदम नहीं उठाया और एक अमन की जानब कदम बढ़ाया। और दुश्मनियों में हमेशा नुकसान हुआ, वो चाहे किसी भी ग्रुप की हो, और जिन लोगों ने सुलह के लिए हाथ बढ़ाया, अमन के लिए हाथ बढ़ाया, हम सबको मिलकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अब ये लड़ाई किस जानब चल पड़ी है? तीफी बट ग्रुप माजी की तरह इस बार भी खामोशी से है। आपको याद होगा कि जब अमीर बलाश टिपू लेकर उसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया पर चलता रहा, लेकिन तीफी बट ग्रुप की तरफ से कोई वाज़ेह काउंटर अटैक सामने नहीं आता। सो वो बहुत खामोशी के साथ बैठा इन तमाम हालात का जायज़ा भी ले रहा होगा और वो अब ये देख रहा होगा कि लड़ाई का जो रुख है वो कैसर बट और हसन पहलवान की तरफ जाता नज़र आ रहा है। इसमें उन लोगों को एक बार फिर अपना किरदार अदा करना होगा कि जिन्होंने कैसर बट और तीफी बट ग्रुप में सुलह कराने में अपना किरदार अदा किया था। जाहिर है ट्रकामाला ग्रुप को किसी दबाव में तो ला नहीं सकते और ना ही ये काम दबाव में आकर होते हैं। सुलह का अमल तो दिल से होता है और अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। तो जिस तरह तीफी बट ग्रुप और कैसर बट की सुलह में जिन शख्सियात ने एक अहम किरदार अदा किया था, उन्हें चाहिए कि वो तीफी बट ग्रुप और ट्रकामाला ग्रुप में भी सुलह कराने में अपनी जो कोशिशें हैं उन्हें ना सिर्फ जारी रखें, वगरना जो चीज़ नज़र आ रही है और जिस तरह कैसर बट एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, उन्होंने कई इशारे भी इसमें दिए हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे दोबारा पुरानी लाइन पे आने पे मजबूर ना किया जाए। जिन लोगों को उस लाइन की समझ नहीं आई वो मैं बयान कर देता हूँ कि कैसर बट का अगर आप माजी देखें तो उन्होंने जब होश संभाला था तब से लेके आज तक उन्होंने दुश्मनियाँ ही देखी हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं, मुकदमात भी देखे हैं। और चंद साल कबल उनके अपने ग्रुप की एक बहुत बड़ी सुलह हुई थी और आज वो सारे एक अमन पसंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बैठे बिठाए जब अमीर बलाश टिपू हुआ और कैसर बट की शोला बयानियाँ सामने आई तो फिर कैसर बट और तीफी बट ग्रुप के दरमियान में एक तनाव की सूरत पैदा होगी। इसको हम दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक खासे इख्तलाफात पैदा हो गए थे क्योंकि कभी भी माजी में तीफी बट ग्रुप और कैसर बट ग्रुप के दरमियान कोई इख्तलाफ ना था, बल्कि ये बारहा मरतबा ये बातें भी हो चुकी हैं कि अमीर बलाश टिपू की ज़िंदगी में कैसर बट ग्रुप अमीर बलाश टिपू और तीफी बट ग्रुप में सुलह करने के लिए भी कोशां रह चुका हुआ है। तो ये चीज़ें अब सबके सामने हैं। लेकिन ये बात अब एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रही है कि जो कैसर बट ने ट्रकामाला ग्रुप से मुराद हसन पहलवान और बही पहलवान के बारे में जो बातें की हैं ये बड़ी गौर तलब बातें हैं। उन्होंने खासे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और इस तरह के बेपनाह राज कैसर बट अपने सीने में छुपाए बैठे हैं और लग यूँ रहा है कि जिस तरह वो एग्रेसिवली सामने आ गए हैं, आने वाले वक्त में वो मज़ीद ख़तरनाक इंकशाफात कर सकते हैं जो ट्रकामाला फैमिली के लिए मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मुझे मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।